षष्ठ अध्याय का द्वितीय पाद स्वर प्रकरण चल रहा है। आज का सूत्र है स्फिग, यहीं से है ना, स्फिग पूत वीणांजोध्व कुक्षि सीर नाम नाम च। स्फिग पूत वीणांजोध्व कुक्षि सीर नाम नाम प्रथमा का एक वचन, च अव्यय पदम। सीरस्य नाम सीर नाम षष्ठी तत्पुरुष। स्फिगश्च पूतश्च वीणा च अंजश्च अध्वा च कुक्षिश्च सीरनाम च इति नाम। समाहार द्वंद्व समास किया। अनुवृत्ति आ रही है अपात की, उपसर्गात अंतः उत्तर पदस्य उदात्त। अर्थ होगा सूत्र का, अपाद उत्तराणि स्फिग पूत वीणा अंजस अध्वन कुक्षि इत्येतानि सीरनामानि नामन शब्दश्च उत्तरपदम अंतोदात्तं भवन्ति, या उत्तरपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति। अपात उत्तराणि है ना, अप से उत्तर। स्फिग पूत वीणा अंजस अध्वन कुक्षि और सीरनाम और नाम शब्द उत्तर पद में हो तो उनको अंतोदात्त होता है। अपस्फिगम अपपूतम अपवीणम अपांजः अपाध्वा अपकुक्षिः अपसीरः अपहलम अपलांगलम अपनाम। यहाँ पर जो सीर नाम है, सीर मतलब क्या होता है? हल। सीर क्या होता है? हल को कहते हैं। और हल के जो भी पर्यायवाची होंगे वो सब क्या कहलाएंगे? सीर नाम कहलाएंगे। ठीक है। तो अप से उत्तर तो अपस्फिगम, जैसे पीछे अर्थ किया था आपने, अपगतम मुखम अस्मात्, ऐसी अपगतम स्फिगम अस्मात् इति अपस्फिगम, है ना। अपपूतम, है ना, पूत मतलब पवित्र किया हुआ। स्फिग मतलब अपवीणम, वीणा जानते ही हैं। अंजस है ना, अंधकार। अध्वा मार्ग, कुक्षि जानते ही हो, सिर जानते ही हो, ठीक है ना। स्फिग होती है सुपारी, सुपारी नहीं जानती होंगे? जानती हैं। स्फिग मतलब सुपारी। ठीक है। तो इन सब में तत्पुरुष समास कर सकते हैं। तत्पुरुष करेंगे तो कुगति प्रादेह से होगा। ठीक है। बहुव्रीहि समास करेंगे तो अपपरि बहिरंचव पंचम्या से होगा। नहीं, बहुव्रीहि तो वैसे ही कर देंगे, और अव्यय भाव होगा तो विभाषा पपरि बहिरंचव पंचम्या। इन तीनों सूत्रों से हो सकता है। अब उसके बाद यदि तत्पुरुष करते तो तत्पुरुष से तुल्यार्थ से पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। बहुव्रीहि करेंगे तो बहुव्रीहि हो प्रकृत्या पूर्व पदम से। अव्यय भाव करेंगे तो परिप्रत्युपापा वर्ज्यमाना हो रात्रा वयवेशु से। तो इस प्रकार इन सबसे पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी। इसने क्या कर दिया? उत्तर पद को अंतोदात्त किया। अब अपाध्वम, है ना, अपगतम अपगतम अध्वनः इति अपाध्वा। यहाँ पर क्या होता है? एक सूत्र है उपसर्गा दध्वनः, उससे समासांत अच प्रत्यय का विधान किया गया है। तो जब समासांत अच प्रत्यय होगा तब ये सूत्र नहीं लगेगा, तब तो चितः से अंतोदात्त हो जाएगा। और जिस पक्ष में विभाषा समासांतो भवति के कारण से जब अच प्रत्यय नहीं होगा समासांत, ये तब के लिए उदाहरण है। ठीक है, बात समझ में आई? नहीं आई? ठीक है ना। तो जो आपने ज्ञापक निकाला था विभाषा समासांतो भवति, उस सूत्र का ये भी ज्ञापक बन जाएगा, क्योंकि चित होने से तो अंतोदात्त हो ही जाता। पुनः इसमें अंतोदात्त के लिए क्यों विधान किया? तो विभाषा समासांतो भवति या समासांत विधि अनित्य, दोनों परिभाषाएं इसी ज्ञापक से हैं। तो अपाध्वा अपकुक्षि अपसीरः अपहलम अपलांगलम अपनाम अपगतम नाम यस्य, ऐसा विग्रह कर देंगे तो बहुव्रीहि हो जाएगा। अपगतम नाम अस्मात्, ऐसा विग्रह कर देंगे तो अव्यय भाव हो जाएगा। ठीक है ना। और अपगतम मुखम अपगतम स्फिगम अपगतम पूतम, इस प्रकार से कर देंगे तो कुगति प्रादेह से प्राधि समास हो जाएगा।
अधेर उपरिस्थम, नहीं तो स्वर क्या रहेगा, सबका अंतोदात होगा तो अपस्फिगम, अपस्फी अनुदात ग उदात, अपपु अनुदात त उदात, अपवि अनुदात न उदात। अधेर उपरिस्थम, अधेह पंचमी का एक वचन, उपरिस्थम प्रथमा का एक वचन। अधेह उत्तरम उपरिस्थवाची शब्द रूपम अंतोदात्तम भवति। अधेह उत्तरम, अधि से उत्तर हो, उपरि तिष्ठति इति उपरिस्थम, ऊपर में स्थित जो चीजें हैं उनको कहने के लिए होगा तो अंतोदात्त हो जाएगा। अधिदंतः, अधिकरणः, अधिकेशः, ये सब क्या है, ऊपर रहते हैं, है ना। तो अधिकेश का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक, कई बार क्या होता है कि एक ही रोम से दो दो केश निकले हुए होते हैं, होता है ना, मतलब अपने इसमें भी मतलब देखते हैं सामान्य रूप से शरीर में भी, बालों में तो इतना बड़ा समुदाय आप कहाँ तक देखेंगे कि एक रोम से दो निकल रहे हैं, पर जैसे कहीं कहीं पर बाल निकलते हैं उसमें एक रोम से दो दो बाल भी निकल जाते हैं, तो उसमें से ही तो एक बाल ऊपर है उसमें, तो वही आपका अधिकेशम बन जाएगा, अधिकेश। ठीक है। ऐसे होता है कि कई लोगों के कान के ऊपर निकला हुआ भी, मतलब डबल कुछ ऐसा होता होगा, किसी कान के ऊपर कान एक निकला हुआ, ये जरूरी नहीं कि मनुष्यों में ही हो, पशुओं में भी हो सकता है, तो वो अधिकरण कहलाएगा। ऐसे दांत के ऊपर दांत निकल जाता है तो वो अधिदंत। उपरिस्थ का मतलब ये है, यहाँ पर आगे समझ में कि एक के ऊपर जो दूसरा निकल जाए तो वो अधिदंत। ठीक है ना। अधिकेशः, अधिकरणः, स्वर में कोई विशेष नहीं है। ठीक है ना। तो ये दंतम अधिदंतम है ना, अधिदंतः या अधिदंतः यस्य। ठीक है ना, एक अधिक दांत है जिसका, इस प्रकार से विग्रह करेंगे। अनोर प्रधान कनीयसी, अनोह पंचमी का एक वचन, अप्रधान कनीयसी प्रथमा का द्विवचन। अप्रधानं च कनीयश्च इति अप्रधान कनीयसी इतरेतर द्वंद्व समास है। अनोह परम अप्रधानवाची उत्तरपदम कनीयश शब्दश्च अंतोदात्तो भवति। अनु से परे जो अप्रधानवाची उत्तरपद है और कनीय शब्द है उसको अंतोदात्त होगा। उदाहरण बनाएंगे। अनुगतः ज्येष्ठम अनुज्येष्ठः, अनुगतः ज्येष्ठम अनुज्येष्ठः, अनुगतः मध्यमम इति अनुमध्यमः। अनुगतः ज्येष्ठम का अर्थ क्या है, मतलब बड़े के पीछे चलने वाला, बड़े के पीछे चलने वाला, है ना। अनुकनीयान, है ना। अनुगतः कनीयान मतलब पीछे चलने वाला जो छोटा भाई। तो ये सब आपके उपसर्ग हैं। ठीक है ना। इनको जब जिस अर्थ में आपको जैसे समास लेना है कहीं पर अतिक्रांत कर देते हैं तो कहीं पर वही बहुरी हो जाता है, कहीं वही तत्पुरुष हो जाता है, तो जिस प्रकार से अर्थ की अपेक्षा होगी। अब जैसे हमने पीछे कर दिया कि अनुगतः ज्येष्ठम है कि ज्येष्ठ का जिसने अनुसरण किया तो वो अनुज्येष्ठ बन गया। यहाँ कह दिया अनुगतः कनीयान, अनुगतः को कनीयान का ही विशेषण बना दिया। यदि हम कर देंगे अनुगतः कनीयान सम, तो छोटे के पीछे चलने वाला बड़ा भाई, ये भी अर्थ बन जाएगा। ऐसी अनुगतः ज्येष्ठ इति अनुज्येष्ठ, ये भी कर सकते हैं कि पीछे चलने वाला जो बड़ा भाई, तो वो किसी और के पीछे चल रहा है ना। तो ये अपने हिसाब से बनता जाता है। तो जहाँ जिस प्रकार से अपेक्षा होगी। तो अप्रधानवाची कैसे घटाएंगे उसमें, है ना, वहाँ पर आपको अप्रधानता घटानी है। कैसे घटेगा। अनुगतः ज्येष्ठम, ज्येष्ठ का जिसने अनुसरण किया, तो जो जिसका अनुसरण किया जाएगा वो प्रधान होगा, जो अनुसरण करेगा वो अप्रधान होगा। सामान्य नियम है ये। तो इसलिए ज्येष्ठम अनुगतः। तो जब हम अप्रधानवाची का समास करेंगे तब इसी प्रकार से करेंगे, और जब कनीयान वाले में आ जाएंगे तब वहाँ पर तो कनीयान शब्द ही है, तो अनुगतः कनीयान, तो वहाँ पर अप्रधान की बात नहीं है। वहाँ पर बस समझ में आई अप्रधानवाची कैसे है, क्योंकि समासार्थ में वो अप्रधान जा रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ का जिसने अनुसरण किया, जो अनुसरण करेगा वो क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा। इस प्रकार से है ये। और यदि मान लीजिए कहीं पर कनीयान ही अप्रधान हो गया, है ना, मतलब कनीयान का जिसने अनुसरण किया, तो वहां पर कैसा विकल्प, वो उससे होगा, अप्रधानवाची से होगा। और यहाँ पर कनीयान अप्रधान नहीं है, अनुगतः कनीयान, मतलब कनीयान ने अनुसरण किया,
तो जिसने अनुसरण मतलब जो अनुसरण कर रहा है किसी और का नहीं कर रहा है, तो ये वहाँ पर प्रधान ही है इस रूप में। ठीक है ना। आगे चलिए। पुरुषश्चान्वादिष्टः, पुरुष प्रथमा का एक वचन, च व्यपदम अन्वादिष्टः का एक वचन, पश्चात आदिष्टः अन्वादिष्टः, है ना। यानी कथितानुकथितः, मतलब पूर्वम कथितः पश्चात, है ना, अनुकथितः। मतलब पहले कुछ मुख्य कथन कर दिया गया, उस वक्त फिर पीछे जो कुछ है तो उसको फिर से कहा गया, तो वही क्या हो जाएगा, वो गौण कथन हो जाएगा वही। जैसे किसी ने कहा है कि तुम भिक्षा करो, भिक्षा मांगो, तुम भिक्षा मांगो और गाय भी ले आना। तो पहले तो मुख्य कथन क्या था उसका, भिक्षा मांगना, उस वक्त फिर पीछे से क्या कह दिया, गाय भी ले आना। तो ये क्या हो गया, अन्वादिष्ट हो गया। यही क्या हो गया, अनुवादित। तो मुख्य क्या है, उसको भिक्षा लाना, जा रहे हो तो गौ भी ले आना। ये चले आगे। तो अर्थ करेंगे, अनः अनोह परः, अनोह परः अन्वादिष्टवाची पुरुष शब्दः अंतोदात्तो भवति। अनु से परे जो अन्वादिष्टवाची पुरुष शब्द है, कौन है अन्वादिष्ट, पुरुष शब्द, उसको ही अंतोदात्त होगा। तो आदेश दिया गया, किसी को दिया जाएगा ना, तो अन्वादिष्टः पुरुषः इति अनुपुरुषः, अन्वादिष्टः पुरुषः इति अनुपुरुषः, ऐसा पुरुष जिसको पश्चात कथन किया गया है। अनुपुरु सब अनुदात्त हो जाएंगे, श उदात्त हो जाएगा। अतेर कृत पदे, अतेह पंचमी का एक वचन, अकृत पदे प्रथमा का द्विवचन, न कृत अकृत, न कृत अकृत, न तत्पुरुष समास है। अकृत च पदं चैति अकृत पदे। अर्थ करेंगे सूत्र का, अतेह परम अकृदंतम पद शब्दश्च उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। अति से परे जो अकृदंत शब्द और पद शब्द दोनों ही अंतोदात्त होंगे। तो अकृदंत का है, अंकुशम अतिक्रांतः इति अत्यंकुशः नागः, नाग मने अत्यादेह क्रांताद्यर्थ द्वितीय ऐसे समास हो जाएगा। तो अंकुशम अतिक्रांतः, तो ये जो अत्यंकुश, अंकुश शब्द कैसा है, कृदंत तो नहीं है, अंकुश शब्द कृदंत नहीं है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा। तो अत्यंकुश का स्वर क्या रहेगा, अत्यंकु अनुदात्त श उदात्त। ऐसे ही अतिकृशः अश्वः, है ना, कृशम अतिक्रांतः, मतलब कृशत्व का मतलब दुबलेपन का जो अतिक्रमण कर गया, मतलब अत्यधिक दुबला, अतिकृशः अश्वः, यह भी वही स्वर रहेगा। अतिपदा शक्वरी, पदम अतिक्रांता इति अतिपदा शक्वरी, पद का जिसने अतिक्रमण कर लिया। शक्वरी ऋचा, ऋचा को कहते हैं। नेर निधाने, नेह पंचमी का एक वचन, अनिधाने सप्तमी का एक वचन। न निधानम अनिधानम तस्मिन् अनिधाने, नेह परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति अनिधाने अर्थे। नि से परे जो उत्तर पद है उसको हो जाएगा अनिधान अर्थ में। निधानम अप्रकाशता, निधानम अप्रकाशता, तदभावः अनिधानम अर्थात प्रकाशता। अनिधान का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रकाश। निधान मतलब छिपा हुआ, और अनिधान मतलब उस चीज का ऊपर आ जाना, प्रकाशित हो जाना। निर्गतम मूलम यस्य निमूलम, निमूल का मतलब क्या हो जाएगा, मूल मतलब जड़, तो जब जड़ अंदर है वो उसका निधान है, और जब वो जड़ बाहर आ गया तो प्रकाशित हो गया, यानी दिख गया, तो वही क्या हो जाएगा, अनिधान हो जाएगा। तो नि से परे यदि अनिधान अर्थ गम्यमान हो किसी भी शब्द को अंतोदात्त होगा। तो निर्गतम मूलम यस्य निमूलम, निर्गतम अक्षम यस्य न्यक्षम, निर्गतम तृणम यस्य नितृणम।
तो जो बाहर निकला हुआ अक्ष है, तृण है ना, तो वही सब यहाँ पर जो चीज़ बाहर आ जाए। स्वर में क्या रहेगा? नीमू अनुदात्त, ल उदात्त, न्यक्षम में न्या अनुदात्त, क्ष उदात्त, नित्रिणम में नित्री अनुदात्त, न उदात्त। प्रत्ययरंश्वादयस्तत्पुरुषे, प्रत्ययरंश्वादयः अंशु आदि येषां ते अंश्वादयः, अंशु आदि में है जिसके अर्थ करेंगे प्रत्यय परे है ना, तत्पुरुषे समासे अश्वादयः शब्दाः अंतोदात्ताः भवन्ति, है ना। प्रति से परे तत्पुरुष समास में जो अंशु आदि शब्द हैं उनको अंतोदात्त होगा। प्रतिगतः अंशु इति प्रत्यंशुः, प्रतिगतः जनः इति प्रतिजनः, प्रतिगतः राजा इति प्रतिराजा। सम्यक गति प्रायः से समास होगा, तत्पुरुष समास है। प्रत्यंशु प्रत्यय अनुदात्त शु उदात्त, प्रतिजनः प्रतिज अनुदात्त न उदात्त, प्रतिराज अनुदात्त जा उदात्त। ऐसी प्रतिगतः जनः, प्रतिगतः राजा, प्रतिराजा। उपाद द्व्यजजिन मगौरादयः, उपाद पंचमी का एक वचन, द्व्यजजिनम प्रथमा का एक वचन, अगौरादयः। द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच, दो अच्छ हैं जिसमें, उसको क्या कहेंगे? द्व्यज। द्व्यच अजिनं चैति द्व्यजजिनम, है ना, दो और मतलब दो अच वाले शब्द और अजिन शब्द, द्व्यजजिनम। गौर आदि येषां ते गौरादयः, न गौरादयः अगौरादयः, बहुव्रीहि गर्भ न तत्पुरुष। तत्पुरुषे की निवृत्ति है उपसर्गात अंत उत्तर पदस्य उदात्तः, सारे अनुवृत्ते हैं। उपात परम द्व्यजजिनम तत्पुरुषे समासे अंतोदात्तम भवति गौरादीन वर्जयित्वा। उपात परम, उप से परे, द्व्यच और अजिन, द्व्यच शब्द जो भी होगा द्व्यच उत्तर पदम, अजिन शब्दश्च उत्तर पदम, अंतोदात्तम भवति। हाँ, गौरादीन वर्जयित्वा, गौर इत्यादि शब्द द्व्यच हैं, उनको छोड़ दिया। उपगतः देवमिति उपदेवः, उपगतम देवमिति उपदेवः। उपगतम सोमः इति उपगतः सोममिति, उपगतम इंद्रः इति उपेंद्रः, उपहोडः। तो इन सबको जिसने प्राप्त किया, इनके समीप जो गया, तो उपदे अनुदात्त व उदात्त, उपसो अनुदात्त म उदात्त, उपे अनुदात्त द्र उदात्त, उपहो अनुदात्त ड उदात्त। अजिन का उपाजिनम, अजिन मतलब चर्म, उपगतम अजिनम इति उपाजिनम। सम्य तत्पुरुष समास से गौरादिगण पठित सभी शब्द क्या हैं आपके, उनमें से जो द्व्यच शब्द हैं उनको ये छोड़ देगा। सोरवक्षेपणे, सोह पंचमी का एक वचन, अवक्षेपणे सप्तमी का एक वचन। सोह परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति तत्पुरुषे समासे अवक्षेपणे गम्यमाने। अवक्षेपण, अवक्षेपण मतलब निंदा एक प्रकार से, यदि गम्यमान है तत्पुरुष समास है तो सु से परे जो भी उत्तर पद है उसको अंतोदात्त हो जाएगा, है ना। जैसे पूरा वाक्य है, यह खलु इदानीम सुस्थंडिले सुस्थंडिले सुस्फिगाभ्याम सुप्रत्यवसितः। उधर आया था ना, स्फिग शब्द आया था, तो स्फिग का अर्थ सुपारी तो है ही, पर उतना प्रसिद्ध नहीं है वो। वैसे स्थान, स्फिग का अर्थ आप स्थान भी ले सकती हैं सामान्य रूप से, है ना। तो अब यहाँ पर अवक्षेपण क्या है, ठीक है। जैसे कई बार आप बोलते हैं ना कि अब आप यहाँ पर आकर के आराम से बैठे हैं, तो वाक्य में ऐसा तो नहीं लग रहा है, किंतु थोड़ा सा उसमें क्या है, व्यंग्य, तो वही चीज़ है यहाँ पर उन्होंने दिया। मतलब पूरे, वैसे तो सु अच्छे अर्थ में होता है, किंतु पूरे वाक्य से यहाँ पर अवक्षेपण गम्यमान हो रहा है ना, कि सुस्थंडिले सुस्फिगाभ्याम सुप्रत्यवसितः है कि अब आप यहाँ पर अच्छे
स्थान से, अच्छे देश से, दूसरे देश से लौट करके घूम घाम के आकर के यहाँ बैठे। तो पूरा जो वाक्यार्थ बन रहा है उसमें एक निंदा, आक्रोश, मतलब ये वाली चीज़ जो गम्यमान हो रही है, वही यहाँ पर अवक्षेपण। तो कभी मत सोचा कि सु का अर्थ यहाँ पर निंदा नहीं है, अपितु पूरे समास से जो पूरा जो वाक्य है उस वाक्य में आपका अवक्षेपण गम्यमान है। तो सुस्थंडिले है ना, तो सुस्थंडिले का अर्थ क्या हो गया? चबूतरे पर, है ना, मतलब वही स्थान है। सुस्फिगाभ्याम है, अच्छे समृद्धि वाले अच्छे स्थान से। सुप्रत्यविसितः है ना, दूसरे देश से आकर के आप यहाँ पर आराम से बैठे हैं। तो यहाँ पर नीचे दिया इन्होंने कि कोई कायर अनर्थ उपस्थित होने पर भी सुखपूर्वक बैठा रहे तो उसे इस प्रकार चिढ़ाया जा रहा है, यही यहाँ पर निंदा है। मतलब कहीं पर भी मतलब उधर परेशानियाँ हो रही, ये हो रहा वो रहा, सब लोग परेशान हैं और कोई व्यक्ति आराम से आकर के बैठा हुआ है, तो किसी को भी मतलब वो होता है तो बोला जाता है यहाँ पर। तो पूरे वाक्यार्थ से यहाँ पर निंदा की प्रतीति हो रही है। संपूर्ण वाक्य का अर्थ बताया गया। यहाँ आप अच्छी समृद्धि से, है ना, अच्छे स्थान में विराजमान दूसरे देश से लौट करके बैठे हुए हैं। तो स्फिग का अर्थ स्थान कहिए, समृद्धि कहिए, जो भी कहिए, सु का अर्थ तो समृद्धि है ही, है ना। आगे विभाषोत्पुच्छे, तो समास स्वर क्या होगा? सुस्थांडी अनुदात्त ले उदात्त, सुस्फी अनुदात्त गा उदात्त, भ्याम तो विभक्ति का गया, सुप्रत्यवसी अनुदात्त त उदात्त। विभाषोत्पुच्छे, विभाषा प्रथमा का एक वचन, उत्पुच्छे सप्तमी का। तत्पुरुष समास से उत्पुच्छ शब्दे विभाषा अंतः उदात्तो भवति। तत्पुरुष समास में उत्पुच्छ शब्द में ही अंतोदात्त होगा। उत्क्रांतः पुच्छात् उत्पुच्छः, तो उत्पुच्छ कैसे बनेगा? पुच्छम उदस्यति, उत्पुच्छयति बन गया। फिर उत्पुच्छयति से अच प्रत्यय कर दिया, पचाद्यच, तो उत्पुच्छः, है ना। और उधर बना उत्क्रांतः पुच्छात् उत्पुच्छ। उत्पुच्छ शब्द होना चाहिए, चाहे वो उत उपसर्ग के बाद बने, चाहे वो, है ना, उससे बने, उत्पुच्छयति से बने। दो तरह से उत्पुच्छ शब्द बनाया ना। उत्क्रांतः पुच्छात् बनाया, उसमें भी अंतोदात्त रहेगा, और उत्पुच्छयति से अच प्रत्यय करके जो उत्पुच्छ बनाया उसमें भी अंतोदात्त रहेगा। ठीक है। तो अब उत्पुच्छा में तो चित होने से अंतोदात्त सिद्धि था, किंतु इसने विकल्प से कर दिया और उस वाले में भी हो गया। तो क्या स्वर होगा? तो जो पहला वाला था उत्क्रांतः पुच्छात् उत्पुच्छः, तो ये तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष तुल्यार्थ से पूर्व पद को प्रकृति स्वर की प्राप्ति थी, इसने एक बार अंतोदात्त कर दिया। तो उसमें स्वर क्या हो जाएगा? जब पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, उ उदात्त, उपसर्गाश्चाभिवर्जम, तो उ उदात्त हो जाएगा। तो एक बार स्वर होगा उत उ अनुदात्त, छ उदात्त, एक बार होगा उ उदात्त, उ स्वरित हो जाएगा। और जब इधर वाला बनाओगे तब भी, है ना, विकल्प से रहेगा, तो एक बार उ उदात्त हो जाएगा और एक बार ये आ जाएगा, है ना। और दूसरी तरफ भी क्या कि अच प्रत्यय जो आप उससे भी बना सकती हैं। पचाद्यच तो किया, उत्पुच्छी धातु बन गई ना, लिंग प्रत्यय हुआ, तो अब उससे हमने एरच से अच कर लिया। किससे अच किया? एरच से। आपने पहले पुच्छ भांडा चीवराणी से लिंग प्रत्यय करके उत्पिच्छी धातु बनी, अब उत्पुच्छी से आपने एरच से अच किया। ठीक है। अब उसको थाथ घेंकता जवित्र कारणाम से नित्य अंतोदात्त की प्राप्ति थी, इसने क्या करवा दिया? विकल्प करवा दिया। थाथ घेंकता से प्राप्ति, ठीक है। अच प्रत्यय हुआ ना, कृदंत। विभाषा की निवृत्ति पाद, ये अगले सूत्र तक जाएगी। द्वित्रेभ्याम पादन मूर्धसु बहुव्रीहौ, द्वित्रेभ्याम पंचमी का द्विवचन, पादन मूर्धसु सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे, द्वित्रि में समास करिए जरा। हाँ, द्वौच त्रयश्च, द्वौच त्रयश्च इति द्वित्रौ ताभ्याम द्वित्रेभ्याम। विभक्ति तो उसी प्रकार से लगाएंगे। पाद च दत् च मूर्धा च इति पादन मूर्धानः तेषु पादन मूर्धसु।
अनुवृत्तियां हैं विभाषा अंत उत्तर पदस्य। अर्थ करेंगे बहुव्रीहौ समासे द्वित्रि इत्येताभ्याम, है ना, करिए। बहुव्रीहौ समासे द्वित्रि इत्येताभ्याम पराणि पाद दत् मूर्धन, है ना, इत्येतानि उत्तरपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति, है ना। बहुव्रीहौ समासे द्वित्रि इत्येताभ्याम पराणि पाद दन् मूर्धन इत्येतानि उत्तरपदानि अंतोदात्तानि भवन्ति विकल्पेन। बहुव्रीहि समास में द्वित्रि से परे पाद दत्त मूर्धन प्रातिपदिकों को उत्तर पद को अंतोदात्त होगा विकल्प से। द्वौ पादौ अस्येति द्विपाद द्विपाद, त्रिपाद त्रिपाद, द्विदन् द्विदन्, त्रिदन् त्रिदन्, द्विमूर्धा द्विमूर्धा, त्रिमूर्धा द्विमूर्धा त्रिमूर्धा, द्विमूर्धा त्रिमूर्धा। कैसे बनेंगे सब? द्वौ पादौ अस्य, समास में तो कोई विशेष नहीं है, पाद शब्द है, उसको फिर क्या हो जाएगा? अभी पद आदेश कहाँ से होगा यहाँ पर? या तो बस कल द्विपाद बना रहे हैं ना। पद आदेश तो भा संज्ञा में होगा, पर पादस्य लोपो, आकार का लोप करो ना, पादस्य लोपो, उसके आगे संख्या सुपूर्वस्य, संख्या से उत्तर जो पाद शब्द उसका आकार का लोप हो जाएगा, तो द्विपाद बन जाएगा बहुव्रीहि समास में। तो विकल्प से होगा, तो एक बार क्या होगा? दूसरे बाद में क्या समास होगा? बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, एक बार इससे अंतोदात्त होगा, और दूसरे पक्ष में क्या होगा? बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, बहुव्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। प्रकृति स्वर में द्वि को क्या होगा? द्वि त्रिप्रातिपदिक है, फिशोंत उदात्त संतोदात्त होगा, तो द्वि उदात्त त्रि उदात्त, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा, तो पास स्वरित हो जाएगा। हो गया। ऐसे त्रिपाद त्रिपाद में भी हो जाएगा। द्विदन द्विदन में क्या है देखिए, यहाँ पर भी दंत को दत्त आदेश हुआ है, किससे? वयसि दंतस्य दत्रि, तो उससे दत्रि आदेश हुआ। फिर द्विदन कैसे बनेगा? री उगित है, उगित अंग होने से नुमागम होगा, तो द्विदन बनेगा, संयुगांत लोप इत्यादि होकर के। तो द्विदन द्विदन स्वर वही रहेगा, एक बार अंतोदात्त होगा और एक बार पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, तो द्वि उदात्त रहेगा, अगला वर्ण क्या हो जाएगा? स्वरित हो जाएगा। अब आगे है द्विमूर्धा, द्विमूर्धा द्विमूर्धा, त्रिमूर्धा त्रिमूर्धा, इसमें क्या होगा स्वर? एक बार समासांत प्रत्यय हुआ और एक बार समासांत प्रत्यय नहीं हुआ। तो जब समासांत प्रत्यय होगा तो द्वित्रिभ्याम शमूर्धना, उससे शब प्रत्यय होगा। जब शब प्रत्यय होगा तो क्या हो जाएगा? तो द्विमूर्धा बनेगा। शब प्रत्यय होगा तो भा संज्ञा होने के कारण से इधर टी भाग का लोप हो जाएगा, तो द्विमूर्ध आगे अ, द्विमूर्धः त्रिमूर्धः ऐसे बनेंगे। और जब शब प्रत्यय नहीं होगा तो द्वौ मूर्धानौ यस्य, दो सिर हैं जिसके, तो द्विमूर्धा द्विमूर्धानौ द्विमूर्धानः, त्रिमूर्धा त्रिमूर्धानौ त्रिमूर्धानः। तो यहाँ पर जो इतने उदाहरण बनाए वो इसीलिए बने। द्विमूर्धा द्विमूर्धा, एक बार समास इसमें अंतोदात्त और एक बार बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से प्रकृति स्वर। त्रिमूर्धा त्रिमूर्धा में भी यही रहेगा। फिर द्विमूर्धा द्विमूर्धा में क्या हो गया? शब प्रत्यय हुआ, है ना, तो इस कारण से ये हुआ। इस सूत्र से भी निकाला था ना ज्ञापक, विभाषा समासांतो भवति, निकाल करके देखना वहाँ पर। सक्थम चाक्रांतात, जो बता रहे हैं सारे निकाल करके देखिएगा सूत्र। सक्थम चाक्रांतात, सक्थम प्रथमा का एक वचन, चव्यपदम, अक्रांतात पंचमी का एक वचन। क्र शब्द अंते यस्य स क्रांतः, न क्रांतः अक्रांतः, तस्मात् अक्रांतात न तत्पुरुष। अक्रांतात परः सक्थ शब्दः अंतोदात्तो भवति बहुव्रीहि समासे विकल्पेन। क्रांत शब्दों को छोड़ करके अन्य शब्दों से परे यदि सक्थ शब्द है तो उसको अंतोदात्त होता है विकल्प से। जैसे गौरसक्थः गौरसक्थः, श्लक्ष्णसक्थः श्लक्ष्णसक्थः, इसमें भी क्या होता है बताइए? यहाँ पर भी समासांत शच प्रत्यय होगा, है ना। यहाँ पर सख्त पढ़ा, वैसे सक्थिन शब्द है, जब सक्थिन पढ़ करके सख्त पढ़ा है, मतलब यहाँ पर समासांत प्रत्यय करके पढ़ा गया है। तो बहुव्रीहि सख्त्यक्षणों हो स्वांगात शच, उससे यहाँ पर क्या होगा?
शच प्रत्यय होगा तो सख्त शब्द बना। ठीक है, गौर शब्द क्या है? अब इसने कहा कि विकल्प से होगा तो एक बार तो अंतोदात्त हो गया। श्लक्षणा सख्तः, श्लक्षणा स अनुदात्त था उदात्त, गौर स अनुदात्त था उदात्त। जब बहुरीहो प्रकृति पूर्व पदम से पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा तब क्या हो जाएगा? जो गौर शब्द है उसमें अण प्रत्यय हुआ है, गौर एवं गौरः, प्रज्ञादिभ्यष्ट से स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ। तो अब ये प्रत्यय स्वर से अंतोदात्त होगा तो गौ क्या हो जाएगा? स्वर गौ, आगे गौरा शब्द है तो प्रत्यय उदात्त होगा तो ये उदात्त रहेगा। गौ अनुदात्त, स उदात्त सुसर अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा तो गौर सख्तः। इसी प्रकार से श्लक्ष्ण शब्द है, ठीक है ना, तो श्लक्ष्ण शब्द भी प्रातिपदिक स्वर से अंतोदात्त होगा। वैसे ये जो है आपका श्लिषे रच्चोपधाया, श्लिषे रच्चोपधाया, इससे स्न प्रत्यय हुआ। जब स्न प्रत्यय हुआ और उपधा को अकार हो गया तो क्या बन गया? श्लक्ष शब्द कैसे बना? श्लिष धातु रखी आपने, ठीक है, इससे स्न प्रत्यय हुआ, स्न का स्न शेष बचा, ठीक है, उपधा को अकार हो गया। श्लिषे अच्छा उपधाया तो ई को आकार हो गया तो श्लश हो गया, ठीक है ना। और जब सकारादि प्रत्यय पर तो षड का सी लग गया, श को क्या हो गया? क हो गया। फिर उसका फिर आदेश प्रत्ययों से श हो गया, उसका फिर अटुपंग में वाय प्रशाभ्याम नोन समान पदे से ण हो गया। क्या बन गया? श्लक्षण। कोई सोच सकता है श्लेष से इस प्रकार से बन गया श्लक्षण। एक काम किया केवल, कौन सा? ई को अकार, और बाकी सब अपने आप होते चले गए। तो श्लक्ष शब्द भी प्रत्यय स्वर से क्या हो गया? अंतोदात्त हो गया। तो स्वर क्या रह जाएगा? गौ र स अनुदात्त था उदात्त, गौ अनुदात्त, र उदात्त, सा स्वरित अंतोदात्त होने पर ऐसी श्लक्ष सख्ता का भी वही स्वर रहेगा। ठीक है, आगे आइए। परादिश छंदसी बहुलम, परादि ही प्रथमा का एक वचन, छंदसी सप्तमी का एक वचन, बहुलम प्रथमा का, परस्य आदि ही परादि ही। चलिए, छंदसी विषये उत्तर पदस्य सख्त शब्दस्य आदि उदात्तो भवति। सख्तम की वृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। तो छंदसी विषये उत्तर पदस्य सख्त शब्दस्य आदि ही उदात्तो भवति बहुलम। बहुलम यानी क्वचित प्रवृत्ति क्वचित प्रवृत्ति ही, है ना। तो यहाँ पर जो लिया गया है परादि ही, है ना, तो पर शब्द से यहाँ पर क्या लिया जाएगा? पर शब्द। पर शब्द कौन सा? सख्त शब्द। पर में क्या रहना चाहिए? सख्त रहना चाहिए, ठीक है ना। तो पर शब्द से यहाँ पर सख्त शब्द ही लिया जाएगा। अब वो किसी से भी पर हो, ठीक है। तो अंजि सख्तम आलभेत, अंजि सख्तम, लोम सख्तौ, सब वेद विषय के हैं। अंजि सख्तम आलभेत, त्वाष्ट्रौ लोम सख्तौ, लोम न सख्तम है तो लोम सख्तौ। स्वर वही रहेगा आपका। अंजी अनुदात्त, उत्तर पद का आदि उदात्त का है ना, आदि उदात्त कह दिया है। सख्त शब्द क्या होगा? आदि उदात्त होगा। तो क्या उदात्त रहेगा? स। तो था का स्वर क्या होगा? स्वरित हो जाएगा। लोम सख्तों में भी वही आएगा। अब बहुलम कहाँ है? तो बहुलम करने से तो बहुत सारी आपको छुट्टी मिल जाती है। अब जरूरी है कि सख्त शब्द ही आदि उदात्त रहेगा, ठीक है। रिजु बाहु हु, या पूरी पूर्व पद को प्रकृति स्वर ना होकर के रिजु अनुदात्त बा उदात्त हो जाएगा। वाचाम पति वाक्पति ही है, तो वाक्पति में भी उत्तर पद आदि उदात्त हो गया। कैसे होगा? अभी बहुरी समास चल रहा था, अब बहुलम से तो पूरी छूट मिल गई। आप किसी भी समास में कर सकते हो और किसी भी से उत्तर पद कर सकते हैं, किसी भी उत्तर पद को कर सकते हैं। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अन्य देव, क्वचित विभाषा, सब चलेगा आपका। तो रिजु बाहु, इसमें न सख्त शब्द है पर बहुरी समास है। रिजु बाहु यस्य स रिजु बाहु हो, ठीक है ना। और उसमें षष्ठी तत्पुरुष वाचामपति वाक्पति, समास भी बदल गया, शब्द भी बदल गया। उत्तर पद को क्या हो गया? आद्युदात्त हो गया। क्या स्वर रहेगा? वा अनुदात्त, प उदात्त, ति स्वरित। चितपति में भी वही आएगा।
ची अनुदात्त, प उदात्त, ती स्वरित। तो बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आते हुए भी इन सब में क्या होगा? बहुलम के कारण से अन्यत्र भी कार्य हो जाएगा। तो ये आपका द्वितीय पाद समाप्त हुआ और इसी के साथ ही साथ आपका स्वर प्रकरण भी समाप्त हुआ।